यदि 2024 में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, अल्पसंख्यक, ओबीसी, एसटी, एससी, आदिवासी, दलित एक जगह नहीं हुआ तो स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। ढेर सारे बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, गोलियों से भूंजा जा रहा है, किसानों की टांगों में जांघों में गोली मारी जा रही है। ये कहते हैं कि बहुजन समाज 85%। मैं कहता हूं बहुजन समाज 1% नहीं, वो 15% लोग संगठित हैं और तुम 85% लोग पूरे के पूरे तिनका 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 टुकड़ा टुकड़ा सब लोग अलग हैं। 2024 का जो इलेक्शन है पूरे देश के ओबीसी, एसटी, बहुजन समाज, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि 2024 में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, अल्पसंख्यक, ओबीसी, एसटी, एससी, आदिवासी, दलित एक जगह नहीं हुआ तो स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। बीजेपी ने 2014 से लेकर अब तक करीब 10 साल राज किया। 10 साल हो गए पूरे, और 10 सालों में जो ओबीसी का, एससी का, एसटी का, मुस्लिम का, अल्पसंख्यकों का, बौद्धों का जो उत्पीड़न हुआ है ऐसा हमने कभी कहीं देखा नहीं। धर्मनिरपेक्षता आज खतरे में है, शिक्षा आज खतरे में है, देश का लोकतंत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया है, ढेर सारे बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, गोलियों से भूंजा जा रहा है, किसानों की टांगों में जांघों में गोली मारी जा रही है। 1000 से ज्यादा किसान अब तक शहीद हो चुका है किसान आंदोलन के लिए। बेरोजगारी की व्यवस्था इतनी हो गई है, नौकरी मांगने पर, रोजगार मांगने पर उनको लाठियों से तोड़ा जा रहा है, पुलिस भाग भाग कर उनको मार रही है, दलितों की बारातें नहीं छड़ने दी जाती हैं, मूंछ रखाने पे मारा जा रहा है, अच्छे कपड़े पे मारा जा रहा है। और सबसे ज्यादा मनोबल इसमें बढ़ा है तो उन मनुवादियों का बढ़ा है जो दलित को और पिछड़े को अच्छा नहीं देखना चाहते। लेकिन ये बीमारी कब दूर होगी? आज ढेर सारे आंदोलन किए जा रहे हैं, जंतर मंतर पर एजिटेशन किए जा रहे हैं, जगह जगह मीटिंगें की जा रही हैं, जगह जगह बहुजन एकता की बात की जा रही है। ये कहते हैं कि बहुजन समाज 85%। मैं कहता हूं बहुजन समाज 1% नहीं, वो 15% लोग संगठित हैं और तुम 85% लोग पूरे के पूरे तिनका 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 टुकड़ा टुकड़ा सब लोग अलग हैं। कुकरमुत्तों की तरह इन लोगों ने पार्टियां बना ली हैं, रोज नई पार्टियों का जन्म होता है। बहुजन समाज पार्टी से निकलकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी अलग पार्टी बना ली, बाबू सिंह कुशवाहा ने अपनी अलग पार्टी बना ली, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अलग पार्टी बना ली, और इसी तरह से दलित समाज में भी बामन मेश्राम ने अलग पार्टी बना ली, किसी ने अंबेडकर समाज पार्टी बना ली, किसी ने आजाद समाज पार्टी बना ली, किसी ने कोई और पार्टी बना ली। तो कहने का मतलब यह है वोट डिवाइड होगा ओबीसी का, वोट डिवाइड होगा एससी का, और फिर बीजेपी आ जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है 2024 में यदि तुम लोगों को बीजेपी को हराना है तो सारे लोग एक हो जाओ, एक जगह बैठकर बातचीत कर लो। हम जानते हैं कि किसी से हमारा एजेंडा नहीं मिलेगा, लेकिन समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, शिक्षा की रक्षा के लिए सब लोगों को एक पार्टी के झंडे के नीचे आना चाहिए। और यदि नहीं भी आना चाहते हो तो बैठकर आपस में बंटवारा कर लो, कौन कहां से लड़ेगा, कौन कहां से क्या करेगा। और तुम्हारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि बीजेपी 2024 में सत्ता में आने से हम कैसे रोक सकते हैं। वो दिन रात तैयारी कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा मनुवादी, ये बैकवर्ड है, अखिलेश यादव,
जब कुर्सी से हटे तो मुख्यमंत्री कुर्सी को गाय के मूत्र से, गंगा जल से ढेर सारे ब्राह्मणों ने पूजा पाठ करके, लेकिन अखिलेश जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने महापुरुषों के नाम पर, और वो भी बैकवर्ड के नाम पर, जो बैकवर्ड के महापुरुष थे, जो पिछड़ा वर्ग के महापुरुष थे, उनके नाम पर जिले बनाए। उनको सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया, लेकिन उनके नाम को खत्म करने का, उन जिलों को पुनः से बदलने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने इतना ही नहीं किया, जो प्रमोशन का डिमोशन था वो समाजवादी पार्टी ने किया। जो बिल था आरक्षण का, उसको भी समाज पार्टी ने फड़वाया। जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, जिनको 25 लाख से अधिक का जो ठेका मिलता था, जिससे थोड़ा बहुत आगे बढ़ना चाहते थे, वो भी इन्होंने खत्म किया। और वो इसलिए खत्म किया कि सवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनको पसंद करे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा इनकाउंटर हो रहे हैं तो वो ओबीसी के हो रहे हैं। सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उन बच्चों को रोका जा रहा है शिक्षा से, तो ओबीसी का किया जा रहा है। ये जब तक ये मनुवादी व्यवस्था रहेगी, तब तक हमें नहीं लगता कि ये समाज एक जगह आएगा। और मैं बहन जी के लिए भी कहना चाहता हूं, बहन जी, समाज हित में, राष्ट्र हित में हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लो, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आप ऐसे संगठनों को बुलाकर बातचीत करिए जो 2024 में, और बीजेपी यदि सत्ता में आती है तो बहुत तो उसने खत्म कर दिया, तुम्हारे रोजगार के चांस खत्म कर दिए, अवसर खत्म कर दिए। रेल का, जहां रेलवे में नौकरी मिलती थी शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोगों को, रेलवे का निजीकरण हो रहा है। पेट्रोलियम में नौकरी मिलती थी, ओएनजी का निजीकरण हो रहा है, ओएनजीसी का निजीकरण हो रहा है। तेल का, भेल का, बीएचईएल का, बीएचईएल का निजीकरण हो रहा है, एलआईसी का निजीकरण हो रहा है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, तमाम आयरन अथॉरिटी का निजीकरण हो रहा है। जब ये निजीकरण होगा तो ये नौकरी कहां करेंगे? इनको नौकरी नहीं मिलेगी, मुसलमान को नौकरी नहीं मिलेगी, दलित को नौकरी नहीं मिलेगी, ओबीसी को नौकरी नहीं मिलेगी। तो हम लोग इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों को एक होना चाहिए, हम लोगों को एक झंडे के नीचे आना चाहिए, हम लोगों को एक टारगेट होना चाहिए कि हम बीजेपी को, और तुम अलग अलग लड़ते हो, तो मेरा चैलेंज है कि बीजेपी 2024 में आ जाएगी, और 2024 में बीजेपी आती है तो इस बात के जिम्मेदार स्वामी प्रसाद होंगे, बाबू सिंह कुशवाहा होंगे, बीएसपी होगी, आजाद पार्टी होगी, वामसेप की जो पार्टी है वो होगी, इसके लिए अंबेडकर जो है, प्रकाश अंबेडकर, वो होंगे, रामदास आठवले होंगे। क्योंकि ये लोग अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखें, आज समाज को देखें। रामदास आठवले कहते हैं कि बहन जी मेरी पार्टी में आ जाएं तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दूंगा। अरे रामदास आठवले जी, बहन जी के सामने तुम कहां टिकते हो? बहन जी 2-2 बार, 4-4 बार मुख्यमंत्री रही, 20-20 उनके एमपी आए, उनके राज्यसभा में रहे, उनके एमएलए आए पूरे देश। अरे तुम्हारा एक एमएलए नहीं आता, वो तुम्हारे साथ क्या करेंगी? तुमको आना है तो बहन जी के साथ आ जाओ। बहन जी किसी भी संगठन के साथ नहीं जाएंगी, और वे ये मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बीएसपी का वोट है, बीएसपी के साथ दलित है। तो इन तमाम संगठनों को जो कुकरमुत्तों की तरह पैदा हुए हैं, जो रोज पैदा हो रहे हैं मेढकों की तरह, तो वो जो है बीएसपी को सपोर्ट करें और बहन जी के साथ बैठकर बातचीत करें। चाहे अखिलेश हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे रामदास आठवले हो, चाहे प्रकाश अंबेडकर हो। क्योंकि सबसे ज्यादा आज के समय में बहुजन समाज का वोट देखा जाए और बहुजन समाज का संगठन देखा जाए, कैडर की दृष्टि से, जिले की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से, तो मुझे तो किसी भी दलित का संगठन ऐसा नहीं लगता जो बहुजन समाज की तरह काम कर रहा हो या बहुजन समाज पार्टी की तरह मजबूत हो। तो हम कहना चाहते हैं कि आप लोग एक बार बहन मायावती को इस साल पूरा समर्थन दे दो, और समर्थन नहीं देते हो तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप लोग होंगे। बहन जी के ऊपर आप संदेह मत करो कि वो बीजेपी के बी टीम है, वो बी टीम नहीं है। हम आज भी कहते हैं वो अपने तरीके से समाज का काम कर रही हैं। और जो बहुत बिच्छू, बहुत से लोग समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं,
कांग्रेस में जा रहे हैं, बीजेपी में कुछ चाटुकार लोग बैठे हैं। इन लोगों को कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा अच्छी पार्टी और बहुजन समाज से ज्यादा समाज का उत्थान करने वाली और बहुजन समाज के नाम पर राष्ट्रीय स्मारक बनाने वाली पार्टी, प्रेरणा स्थल बनाने वाली पार्टी और यहाँ की शिक्षा को आगे बढ़ाने वाली पार्टी वो बहुजन समाज पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है। जब बहुजन समाज पार्टी का शासन था, कहीं जुल्म नहीं होता था, कहीं बलात्कार नहीं होता था। ये सारी की सारी जिम्मेदारी वहां के एसपी की होती थी। वो डायरेक्ट जो है वहां पर आईपीएस सस्पेंड होता था, डिप्टी एसपी सस्पेंड होता था, डीएम सस्पेंड होता था, तो वो बहुत अच्छी तरह से काम करते थे। लेकिन आज आप देखते हैं जुल्म होता है। मेरठ में, रामपुर में बच्चे को मार दिया गया, लेकिन एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है और वहां पर पुलिस भी उनको मार रही है। लखनऊ में हमारे जो टीचर की भर्ती के थे लोग, रोजगार मांग रहे, उनको लाठियां मार मार कर उनको घायल कर दिया। किसान तड़फ रहा है, किसान जो है आंदोलन कर रहा है, किसानों को गोलियां मिलती हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं। इसलिए मैं यहाँ के किसानों से, नौजवानों से, दलितों से, आदिवासियों से, मुसलमानों से, ईसाइयों से, बौद्धों से और तमाम लोग जो दबे पिछड़े लोग हैं उनसे अपील करना चाहूंगा, यदि आप बीजेपी को उखाड़ फेंकना चाहते हो तो एक जगह आ जाओ, एक जगह वोट दे दो, एक जगह समर्थन दे दो। मैं जानता हूं बहन जी कभी तुम्हारा बुरा नहीं करेंगी। आपको मालूम होना चाहिए जब बहन जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सब समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया, चाहे तो थाना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, सब इंस्पेक्टर हो, थाना हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे चिकित्सालय हो। बहन जी ने सारे लोगों को जाति देखकर नहीं, उनकी संख्या देखकर, उनकी एलिजिबिलिटी देखकर बहन जी ने सबको सम्मान देने का काम किया। लेकिन आज जो हो रहा है, एक ही जाति के लोग, एक ही समाज के लोग पूरे देश में काबिज हैं, पूरे देश के बड़े बड़े ओहदों पर काबिल हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग, यदि बीजेपी इस बार जीत गई तो मनुस्मृति लागू होगी, मनुस्मृति लागू होगी, नया संविधान लागू होगा, नया पार्लियामेंट बन चुका है और आपकी पिटाई का सारा सौदा तैयार रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देश के तमाम लोगों से अपील करना चाहूंगा, एक जगह बैठो, एक जगह चिंतन करो, एक जगह बैठकर मेरा सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, अभी नुकसान को रोकना चाहते हो तो रोक लो, नहीं सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। आने वाले समाज में आपकी नस्लें, आपकी पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है।